बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ हम जाने लगे थे शॉपिंग की तैयारी, यानी कि शॉपिंग करने के लिए हम जाने लगे थे। और क्योंकि बच्चों एंड टाइम हो जाता है, ईद आ जाती है, लेकिन छोटे छोटे काम जो है ना वो रह जाते हैं। तो जैसे कि बच्चों की सैंडल्स वगैरह और मस्जिद रह गई थी और अफजाल की सैंडल रह गई थी, तो काफ़ी चीज़ें थी जो अभी लानी थी हमें। और रास्ते में ही जा रहे थे तो यहाँ हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी। तो अफजाल मेरे से कह रही यहाँ भी शुरू। तो भाई व्लॉगर का काम क्या होता है ये बताएं आप? व्लॉगर का काम तो यही होता है ना, हर एक मोमेंट को कैप्चर करना, एक एक मोमेंट को बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो यही सीन था कुछ। तो यहाँ भी कोई अल्लाह का एक नेक बंदा आ गया, तो उसने हमारी हेल्प करी और फिर हम अपनी मंजिल मखसूस तक पहुँच गए थे। तो यहाँ पर फिर हम लोग पहुँचे और फिर यहाँ पर जो है हम लोगों ने पसंद करा जलीली। तो बच्चों के लिए कपड़े देखने लगे थे, क्योंकि बच्चों की पैंटें भी नहीं आई थी। माजियान की हम लोगों ने शर्टें तो ले ली थी वहाँ से, साइमा मॉल से, लेकिन पैंटें जो है इनकी, वहाँ मुझे पैंटों की वैरायटी पसंद नहीं आई थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं पैंटें शमा से ही लूँगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती हैं और अच्छी पसंद भी आती है। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर पैंटें देख ली थी बच्चों के लिए, और साथ साथ ही फिर शलवार कमीज़ के एक सूट भी ले लिया था कि हमने कहा था फिर अब दोबारा नहीं निकलना होगा, बस आप आ गए हैं तो अब जो भी लेना है जल्दी से लेकर और चलें। तो ऐसे ही ज़ैनब का भी एक सूट लिया, फिर हम लोगों ने माजियान के लिए, और जो हमने अपने जेड वगैरह के लिए भी लिए एक एक सूट। तो बस इनके लिए लेकर फिर हम लोग जो है ना अपने घर के लिए रवाना हुए। और यहाँ पर इसका सूट देखे और माज मेरे को मुसलसल ज़िद कर रहा, मम्मी मुझे वास्केट दिला दे। तो बताएं बच्चों को कौन समझाए कि इतनी गर्मी में वास्केट कौन पहनेगा, लेकिन बस बच्चे हैं ना, वो फ़हाद आलम का शो देख देख के, फ़ात मुस्तफ़ा का शो देख देख के बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि नहीं हम वही लेंगे। तो फिर यहाँ जाती हूँ मैं कॉस्मेटिक की दुकान पे। कुछ अपने लिए मैंने अपना सामान लिया था, कि जैसे कि बॉडी स्प्रे लिया, परफ्यूम लिया, शैम्पू लिए मैंने, कुछ मेरा सामान ख़त्म हो चुका था तो वो भी लिया मैंने। और बस फिर यहाँ से हम लोग जाने लगे, क्योंकि ईद हो और परफ्यूम ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर यहाँ पर कुछ पर्स वगैरह की दुकान पे भी आ गई थी, साथ साथ ही फिर मैंने अपना पर्स भी पसंद कर लिया, क्योंकि मैं ईद पे तो वैसे तो साल में 2-3 पर्स मैं लेती ही रहती हूँ, लेकिन ईद पे लाजिम मैं नया पर्स लेती हूँ। फिर मैं एक पर्स लेकर फिर यहाँ पर हम आ गए थे इतर की दुकान पर, क्योंकि मास को इतर लेना था, ब्लू सी इतर लेना था, और वो कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने ना इतर वाले की दुकान ढूंढी, और फिर हमने कहा नहीं कि ना चलते हैं वहीं से ले लेते हैं, उनकी दुकान पे मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने मास्क के लिए ब्लू सी इतर लिया, और फिर इतर लेने के बाद जो है ना फिर हम गए। थक गई हूँ, एक सांस में इतना सारा बोल दिया। और ऐसा लगता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है आप लोग मेरे सब सामने बैठे हुए हैं और बस मैं आपको अपनी दिल की बातें बताई जा रही हूँ। तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता है। और फिर उसके बाद जो हम आ गए थे सैंडल्स की दुकान पे, एंड लास्ट था, और ये इस वक्त जो है ना 2:30 बज रहे थे रात के, तकरीबन रात के 2:30 से 2:45 का टाइम था जब हम यहाँ दुकान पे बैठे हुए थे। और रश का आलम देखो आप, अभी भी मार्केटों में इतना रश हो रहा है। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि इतना रश नज़र तो आ रहा है, क्योंकि पहले ही इतनी टेंशन रहती थी और लॉकडाउन की वजह से मार्केटों में इतनी मुश्किलों से हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले इतनी मुश्किलों से शॉपिंगें की हैं कि हद से ज़्यादा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब इस टाइम जो है ना हम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिला और थोड़ी सुकून से और घूम घूम के शॉपिंग हो रही है। वरना पहले तो चोरों की तरह जाते थे, चोरों की तरह आते थे भागते भागते, कि बच्चों को भी देखना है, और फिर सुबह जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो यहाँ मैंने एक अफजाल की ने एक ये चप्पल देखी थी, और फिर इनको एक तो इनका पैर इतना छोटा है और फिर साइज़ का इतना इशू रहता है, तो बहुत मुश्किलों से इनको, एक तो चप्पल भी बहुत मुश्किलों से पसंद आती है। और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, लास्ट टाइम हमारा आ गया था यहाँ पर सहरी का, क्योंकि हम लोगों ने कहा अब सहरी का टाइम तो हो ही रहता है। 3:10 या 15 मिनट हो गए थे जब हम ये रेस्टोरेंट में आकर बैठे थे, तो सहरी का टाइम हो चुका था। तो हमने कहा नहीं भाई, अब ऐसा है कि अब सहरी करके ही चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। अभी हम लोग आ रहे हैं, 3 बज गए, हम लोग अभी शॉपिंग करते करते 3 बज गए हम लोगों को। और अभी हम रेस्टोरेंट में आके बैठे हैं, शाही शनवारी है ना, शाही शनवारी है, पिशावरी रेस्टोरेंट। और बस अब यहाँ पर हम आ गए और अब यहाँ करेंगे सहरी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सहरी करने हम रेस्टोरेंट में आए, तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। और ज़ैनब ज़ैन को घर पर छोड़कर आए हम लोग, और ज़ैनब ज़ैन घर पर लिए, और मैं हूँ, अफजाल है और माज है। सारी शॉपिंग वगैरह कर ली थी आज पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो गई है पूरी शॉपिंग। तो बस अभी शॉपिंग के साथ सहरी करेंगे और
पता नहीं, शायद पीर का ईद हो जाए हमारे पाकिस्तान में, तो शायद ये हमारी आखिरी सहरी हो। पीर की ईद हो जाएगी, मंगल ईद, और हो सकता है मंगल की भी ईद हो, तभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो आए थे, मैंने उनसे पानी की बोतल मंगवाई है सर, वो आ रहे हैं, पानी की बोतल लेके आ रहे हैं। सीख कबाब है, सीख कबाब, सीख कबाब है, सीख कबाब एक प्लेट सीख कबाब लगा दो। और क्या है, एक हलीम की प्लेट। हाँ, हलीम नहीं है, हलीम नहीं है, अच्छा। और बस वो जो सीख में जो आती है ना, अफगानी बोटी जो होती है, अफगानी रोटी कितने, 4 पीस है। 4 सीखे, हाँ, सही। और पराठा, रोटी, एक रोटी मंगा लो, एक पराठा, है। एक रोटी एक पराठा मंगा लो, फिर बाद में देख लेंगे। और यहाँ पर आ गई थी सहरी, जो कि हमने ऑर्डर करी थी। और यहाँ मंगाया था हमने मटन कढ़ाई मंगाई थी, और सीख कबाब मंगाए थे। और यहाँ पर हमने मंगाई थी अफगानी बोटी। तो बस यही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसी से सहरी कर ली थी। और साथ में हम लोगों ने मंगाए थे लस्सी की गिलास। और फिर उसके बाद मेरा बिरयानी खाने का भी दिल था। मैंने कहा मैंने पूरे रमज़ान बिरयानी नहीं खाई, आप मुझे बिरयानी भी खिला दो। तो कहने लगे हाँ, पूरे रमज़ान की कसर तुम आज ही निकाल लो। तो नहीं भाई, देखिए ऐसा होता है ना कि एक चीज़ होती है इंसान को जो फेवरेट होती है। तो मेरी जो है ना, वो मोस्ट फेवरेट जो है ना, वो बिरयानी है। सालन रोटी अपनी जगह, लेकिन बिरयानी के आगे किसी को भी हम लिफ्ट नहीं कराते। और फिर मैं घर पर आई जल्दी से, तो 20 मिनट रह गए थे। तो फिर हम लोगों ने घर पर आकर जल्दी से चाय